प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज के वीडियो में आपको टेंस को एक अलग ही लेवल से पढ़ाया जाएगा। आज के वीडियो में 3 खास बात है। सबसे पहली बात, टेंस क्या है, आखिर टेंस करता क्या है। दूसरी बात, टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का रोल क्या होता है, ये करते क्या है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। यदि टेंस को आपने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लिया तो टेंस हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, कभी रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, टेंस का मतलब क्या है। अब देखिए, हमारे यहाँ इंडिया में मोस्ट ऑफ टीचर टेंस का मतलब बता देते हैं कि भैया टेंस का मतलब है टाइम, समय, क्रिया का काल। लेकिन ये अधूरी व्याख्या है। टेंस का मतलब होता है किसी कार्य का स्वभाव तथा समय। क्या बोला मैंने, किसी कार्य का नेचर, कार्य किस नेचर का है तथा उस कार्य का होने का समय क्या है, टाइम क्या है। ये 2 चीज टेंस के माध्यम से हमें पता चलती है। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, चलो इसको इधर समझते हैं, क्योंकि यही इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। हाँ, टेंस से पहले एक बात और समझो, टेंस कोई अलग से बड़ा टॉपिक नहीं है। टेंस किसी सेंटेंस के अंदर पाया जाता है। भाई सेंटेंस मतलब वाक्य, वाक्य मतलब जानकारी। अब जो जानकारी दी गई है वो कोई बात बताई गई है। बात यह है कि राम क्रिकेट खेल रहा है। अब इस जानकारी में, इस बात में टेंस है। टेंस मतलब समय है। अब समय सिर्फ समय नहीं है, देखो इसमें क्रिया तो होगी, भाई सेंटेंस में क्रिया तो होगी। उस क्रिया का नेचर क्या है, वो किस स्वभाव की है, हो रही है, हो चुकी है, ये बात, ये स्वभाव होता है। जैसे राम क्रिकेट, राम के द्वारा क्रिकेट जो काम है वो खेलना। अब प्ले तो खेलना होता है, लेकिन इसमें लग रहा आईएनजी, तो फिर हम क्या बोल रहे हैं, राम क्रिकेट खेल रहा। ये नेचर हो गया, ये काम का नेचर है कि काम चल रहा। जब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो उसका नेचर क्या होता है कि वो काम रनिंग में है, वो काम जारी है। तो राम क्रिकेट, अब ये तो है वर्ब जो बोल रही है खेल रहा, तो ये तो हो गया काम का स्वभाव कि काम लगातार जारी है। और दूसरा होता है टेंस, क्रिया का समय, जो कि इज मतलब है, यानी टाइम। यानी राम के द्वारा जो क्रिकेट खेलने का काम है वो प्रेजेंट में है, इज मतलब है, तो ये वर्तमान है। और जो काम है खेलने का वो जारी है, मतलब इसका स्वभाव है कि वो चल रहा है। अगला वाक्य देखो, राम हैज प्लेड क्रिकेट। मैंने आपको एक सेंटेंस बताया, एक जानकारी दी कि राम क्रिकेट खेल चुका है, ठीक है, एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में जो काम का स्वभाव क्या है, प्लेड, थर्ड फॉर्म, वो है खेल चुका। तो ये तो काम का स्वभाव हो गया। तो जो हमारी मेन वर्ब है ना, वो काम के स्वभाव को बताती है। काम अलग अलग नेचर के होते हैं, कोई काम होता रहता है, कोई हुआ था, कोई हो चुका है, कोई हो रहा है, कोई कुछ समय से हो रहा है। अब ये जो बदलाव है, इन बदलाव के लिए वर्ब अपने आप में बदलाव करती है। कभी फर्स्ट आती है, कभी सेकंड आती है, कभी थर्ड आती है, कभी फोर्थ आती है। और दूसरे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम बताते हैं कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अब एक बात समझने वाली है। अब देखो, खेल चुका और हैज ने क्या बोला है, यहां पर टाइम को बताया इज हेल्पिंग वर्ब ने, जिसने बोला है। और यहां पर टाइम को बताया हैज ने, जिसने बोला है। तो यहां पर देखो, इज एम आर, ये है हुए बोल देती है, और हैज हैव भी है हूं है बोल देते, प्रेजेंट को बताते। अब इस लॉजिक को समझना होगा। आप ऐसा मत समझना कि इज एम आर का मतलब ही प्रेजेंट है, नहीं, हैज हैव का मतलब भी प्रेजेंट है। बस ये छोटी सी बात है। अब थोड़ा देखते हैं कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, ये 2 बात आपको समझ में आ गई। कार्य का स्वभाव जो कि वर्ब की फॉर्म दिखाती है, और समय हेल्पिंग वर्ब दिखाती है। अब टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो टाइम बताती है, मेन वर्ब है नेचर ऑफ एक्शन, कार्य का स्वभाव। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, एक नई थ्योरी दे रहा हूं आपको, कि टाइम को बताती है डू फॉर्म, मतलब डू के फॉर्म। डू के फॉर्म क्या है, डू, डज, डिड, ठीक है। अब डू और डज प्रेजेंट में दिखाएंगी, डिड पास्ट में दिखाएंगी। मतलब ये सारी मैंने एक साथ लिख दी, इनको अलग अलग तो आगे टेंस में करेंगे। बी फॉर्म, बी मतलब होना, इसके फॉर्म है इज एम आर वाज वर। अब इज एम आर प्रेजेंट को दिखाती है, वाज वर पास्ट को दिखाती है। हैव के फॉर्म, अब हैव के फॉर्म है हैव, हैज, हैड। हैव और हैज प्रेजेंट को दिखाती है, हैड पास्ट को दिखाती है। इसके अलावा एक नया एक टेंस और है फ्यूचर, उसके लिए विल और शैल। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया कि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। इनके कुछ फॉर्म है, टेंस में यही काम में आती है। ये प्रेजेंट और पास्ट ही दिखाती है, और फ्यूचर जब हो तो विल और शैल, ये फ्यूचर के लिए, गागीगे के लिए। बाकी मोस्ट ऑफ प्रेजेंट पास्ट के लिए या तो डू आएगा, डज आएगा, डिड आएगा, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। अब है नेचर ऑफ एक्शन। भाई जब टेंस पढ़ते 2 चीज तो याद करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दिया मोटा मोटा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मतलब वर्तमान या भूत या भविष्य को दिखाएंगी। और जो कार्य का स्वभाव है उसको वर्ब दिखाती है। तो देखो, अगर V1 हो
तो ये प्रेजेंट में अक्सर होने वाले काम, मैं जाता हूँ, खाता हूँ, खेलता हूँ, मतलब ऐसे काम हम जो रोजमर्रा में करते हैं उनको V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाती है। V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाती है पास्ट में हुए एक्शन को, कोई काम जो हमने पास्ट में किया था। अब देखो काम का नेचर है कि वो पास्ट में हुआ था, तो उसको कौन दिखाएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, पूरे हो चुके कामों को। भाई इस दुनिया में बहुत सारे काम चल रहे हैं, जैसे वो पूरे होते हैं, समाप्त होते हैं, तो उसका एक नेचर बनता है, एक स्वभाव बनता है कि भाई काम पूरा हुआ, उसको दिखाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पूरे हो चुके कामों को। और वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है वो जारी रहने वाले कार्यों को, बहुत सारे काम जारी है, चल रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, कोई खाना खा रहा है, कोई पका रहा है, कोई कुछ कर रहा है, खेल रहा है, तो जो भी काम जारी है। अब काम जारी होना काम का एक नेचर है, एक काम पूरा, एक काम होता है, एक हुआ था, एक चल रहा है, एक हो चुका, तो ये 3-4 तरह के नेचर है काम के। तो जो भी काम जारी है उनको V4 वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिखाती है। तो पूरा टेंस का तिलिस्म यही है, पूरा सीक्रेट यहीं पे छिपा हुआ है कि टेंस किसी सेंटेंस में, देखो सेंटेंस के अंदर टेंस होता है, सेंटेंस तो जानकारी होती है, कोई बात होती है, मैं आपको कोई बात बताऊंगा तो सेंटेंस के माध्यम से तो बताऊंगा ना। अब उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो काम है, भाई सेंटेंस में जानकारी काम की होगी, अब वो काम प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, उस काम का नेचर क्या है, नेचर को दिखाएगी वर्ब और समय को दिखाएगी हेल्पिंग वर्ब। तो ये टेंस का कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा थोड़ा आपको मैं रिवाइज करा दूं, तो देखो ये तो बता ही दिया आपको ये। अब देखो काम अलग अलग नेचर के होते हैं, काम इंडेफिनेट नेचर के होते हैं, अनिश्चित। अब इंडेफिनेट 3 है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। अब जो इंडेफिनेट टेंस है 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनमें सेंटेंस कैसे बनते हैं? तो देखो उनमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू फॉर्म आती है। डू फॉर्म क्या है? डू, डज, डिड। इसके अलावा प्लस V1 या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और फ्यूचर में विल आती है। जैसे देखो उधर ज़्यादा ध्यान मत दो, इधर आ जाओ। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कब होता है? जब काम कोई होता है, ऐसा काम जो होता है मतलब क्या है? हम जो रोजमर्रा में करते हैं। अब उनमें इंडेफिनेट होता है, मतलब हम कभी भी करते हैं, निश्चित नहीं है लेकिन करते हैं, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा गया। जैसे मैं बाजार जाता हूं, अब इसकी अंग्रेजी बनानी है तो I V1 I go to market, फिर ये डू कहां लगेगा? अब ये टेंस और ये टेंस, ऐसे 2 टेंस है 12 टेंस में से जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सिर्फ वर्ब भी दोनों काम कर देती है, नेचर भी बता देगी और टाइम भी बता देगी। जैसे देखो मैं बाजार जाता हूं, अब स्वभाव क्या है? काम होता रहता है, और टेंस क्या है? प्रेजेंट। तो ये 2 काम करती है, मैं बाजार जाता हूं, इसने दोनों चीज कर दी। इसकी फितरत ही ऐसी है, इसका स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन इसका नेगेटिव बना है ना, तब हमें हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। जैसे मैं बाजार नहीं जाता हूं तो I डू नॉट, अब ये डू फॉर्म आ गई ना, I डू नॉट गो टू मार्केट, गो टू द, यहाँ पे दावर आएगा, गो टू द मार्केट, मैं बाजार नहीं जाता हूं। ठीक है, अब सब्जेक्ट का चक्कर हो रहा है। यदि सब्जेक्ट वह होता, वह बाजार जाता है, तो जैसे मैंने लिखा वह बाजार जाता है, तो फिर यहाँ पे ही, फिर वर्ब में एस और यस और लगता है, ही गोज टू द मार्केट, वह बाजार जाता है। वह बाजार नहीं जाता है तो डू फॉर्म में डज आ जाएगा, ही डज नॉट गो टू मार्केट। बस छोटी सी बात है, गो टू द मार्केट। तो ऐसे काम जो होते हैं उनमें मेन चीज है V1, अथवा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V1 में एस और यस लग जाता है। यदि सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो आपको डू के फॉर्म, डू डज, प्रेजेंट में डू डज काम में आते, डिड नहीं आएगा, डिड यहां पे आएगा। मैं बाजार गया था, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसको हटा देते हैं, मार्केट है। ठीक है, आई डोंट गो टू द मार्केट, मैं बाजार नहीं जाता हूं। मैं बाजार गया था, ऐसे काम जो कभी हुए थे। अब काम का नेचर है कि काम पहले कभी पास्ट में हुआ था, पूरा हो गया, तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, V2 लगाते हैं। तो आई वेंट, यहाँ पे V1 आएगी, यहाँ पे V2 आएगी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया था। अब मैंने क्या कहा था, ये 2 ही टेंस ऐसे हैं जिनमें वर्ब भी सब कुछ कर देगी, नेचर भी बता देगी, टेंस भी बता देगी। एक तो ये है, इसका अफर्मेटिव है कि ये मैं बाजार गया, काम पास्ट का था, ये नेचर है, और था पास्ट में हुआ था। ठीक है, तो इसने दोनों चीज बता दी। लेकिन इसका बना है नेगेटिव, तो फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू फॉर्म में। डू और डज तो प्रेजेंट है, पास्ट है डिड, तो डिड आ जाएगा, आई डिड नॉट। अब डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। बस ये हो गया। अब कोई भी एक्शन है जो पास्ट में हुआ था, आपने खाया था, आप गए थे, आपने कुछ भी किया था,
वर्ब की सेकंड फॉर्म। आप कुछ भी करते हो V1, कुछ भी किया था V2। मैं बाजार जाऊंगा, फ्यूचर के एक्शन जब भी आए, मतलब फ्यूचर आप कुछ भी करोगे तो आपको विल अथवा सेल की याद आ जाए। ये हेल्पिंग वर्ब है जो फ्यूचर बताएंगी और इनके साथ V1 आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे V1 और V2 लिखा है। V1 V2 इन तीनों टेंस को कवर कर देती है। या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो डू फॉर्म आते हैं और फ्यूचर में तो विल आता ही है, तो आई विल या आई सेल भी लगा सकते हो। आई वी के साथ सेल आता है, अदर सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है, लेकिन नॉर्मल आप जब बोलते हो लिखते हो नॉर्मली तो आप सभी के साथ विल लगा सकते हो। तो आई विल गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। तो ये है टेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई काम होता है, कोई काम हुआ था और कोई काम होगा, तीनों इंडिफिनिट है। इसमें V1 आती है, इसमें V2 आती है, इसमें विल प्लस V1 आती है। इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू डज आती है, यहाँ पे डिड आती है और यहाँ पे तो विल चलेगी। जैसे मैं बाजार नहीं जाऊंगा तो आई विल नॉट गो टू मार्केट। आई वी के साथ आप सेल भी लगा सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे, कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस भी तीन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन ये बताने से पहले आपको एक बहुत काम की शानदार बात बताता हूँ। बात यह है, यदि आपको हमारी जानकारी, हमारा पढ़ाना पसंद आता है और आपको ऐसा लगता है कि हम अंग्रेजी सीख सकते हैं और सारे कॉन्सेप्ट आपको एक साथ चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। यूट्यूब पे भी है लेकिन बिखरा पड़ा है। आपको सीक्वेंस में चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर होता है ना, प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, उसके पेड कोर्स में जाइए। वहाँ पर आपको 2-3 कोर्स मिल जाएंगे। एक कोर्स तो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स है जिसमें सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में कराया है, साथ में PDF नोट्स भी है। मतलब आप वीडियोस को देख सकते हो, PDF में नोट्स में पढ़ भी सकते हो। दूसरा एक कोर्स हाल ही में लॉन्च किया है, इंग्लिश राइटिंग कोर्स करके है, मतलब इंग्लिश लिखना कैसे सीखे। यदि आप इंग्लिश लिखना सीखना चाहते हो तो उसमें सीक्वेंस से सारे वीडियोस हमने डाले हुए हैं, आप वो कोर्स ले सकते हो, ठीक है। मैं फोर्स नहीं करता, यूट्यूब पे भी सारे वीडियो हैं, मेहनत करता हूँ, दिल से पढ़ाता हूँ, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो ले सकते हो। अब देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो कंटिन्यूअस टेंस भी तीन है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब कंटिन्यूअस वर्ड मतलब कंटिन्यूअस वर्ड मतलब काम का नेचर है, स्वभाव क्या है, चल रहा। कंटिन्यूअस, कंटिन्यू, जारी। तो जब कोई काम जारी है तो उसको कंटिन्यूअस से दिखाते हैं। इसमें वर्ब, मेन वर्ब क्या आते हैं, बी फॉर्म। बी फॉर्म क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर। और जो कंटिन्यूअस है उसके लिए आएगा V1 प्लस ING। जैसे हो रहा है, यहाँ पे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई काम हो रहा है, हम खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, वो पढ़ रहा है, मतलब कोई कुछ भी कर रहा है। और पास्ट में पास्ट कंटिन्यूअस कोई काम हो रहा था, वे खेल रहे थे, वे जा रहे थे, हम पढ़ रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। फ्यूचर में हो रहा होगा, हम पढ़ रहे होंगे, वे खेल रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर बी फॉर्म क्या है, बी फॉर्म मतलब इज, एम, आर और वाज, वर, ये बी के फॉर्म में। तो इज, एम, आर तो प्रेजेंट में आएंगे और इसमें आएंगे वाज, वर, ठीक है, पास्ट में। और इधर मैं भूल गया था, विल बी। देखो बी फॉर्म, तो बी इसमें भी आ गया, विल के साथ बी ऐड कर दो, इसका हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो हो रहा है मतलब वे खेल रहे हैं। अब यहां पे कुछ भी होगा, कोई काम चल रहा है प्रेजेंट में, तो सब्जेक्ट कौन है, दे। अब बी फॉर्म में आर, दे के साथ आर आएगा, ज्यादा है, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। कुछ ऐड करना चाहो, वे क्रिकेट खेल रहे हैं तो यहाँ पे क्रिकेट हो जाएगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वे मैदान में खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। सेंटेंस कितना ही बड़ा हो सकता है, लेकिन टेंस यहाँ पे है जहां पे हम काम के बारे में, काम का नेचर बताएं कि काम किस नेचर का है और काम का समय क्या है। ये दो चीज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब बताती है और मैं उसी पे फोकस कर रहा हूं। वे खेल रहे थे तो दे वर प्लेइंग। देखो यहाँ पे बी फॉर्म में क्या आ गया, वर आ गया। यहाँ पे बी फॉर्म में आर है, तो दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। ये काम का नेचर है और ये काम का समय, ये काम का नेचर और ये काम का समय, ठीक है। वे खेल रहे होंगे, दे विल बी, इधर विल के साथ लगा दो बी, दे विल बी प्लेइंग, ठीक है। ये काम का नेचर है और ये काम का समय, खेल रहे होंगे। इसी तरह से परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट भी तीन होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इनमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के लिए हैव के फॉर्म। अब हैव के फॉर्म क्या है, हैज, हैव तो प्रेजेंट में और हैड पास्ट में, प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन चीज तो यही है जो काम के नेचर को दिखाती है, काम पूरा हुआ। परफेक्ट में काम पूरा हो जाता है, कंटिन्यूअस में चलता रहता है, तो ING फॉर्म से दिखाते हैं, पूरा हो जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से। जैसे यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे हो चुका था, यहाँ पे हो चुका होगा। कोई भी काम, रोहन खा चुका है तो रोहन, अब हैव के फॉर्म में रोहन एक है तो हैज आएगा, रोहन हैज ईटन, रोहन खा चुका है।
इसमें ये तो कार्य का नेचर है और ये कार्य का समय। रोहन खा चुका है, ठीक है। जब भी परफेक्ट आप किसी ऐसे काम का जिक्र करोगे जिसमें कोई काम पूरा हुआ तो आपको थर्ड फॉर्म V3 की याद आ जाए। और यदि प्रेजेंट में है तो है हुए के लिए हैज अथवा हैव के फॉर्म में हैज और हैव। यहाँ पे हैड, जैसे रोहन खा चुका था तो रोहन हैड ईटन। रोहन खा चुका था के लिए हैड आया, ध्यान रखना। था के लिए वाज वर्ब भी आता, था के लिए हैड आया। बस हेल्पिंग वर्ब यही तो तिलिस्म है। बस थोड़ा सा आपको समझना होगा कि हेल्पिंग वर्ब मतलब है हुए के लिए सिर्फ इज़-एम-आर नहीं आती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है हुए बोल देती है। आई गो मैं जाता हूँ, आई डू नॉट गो मैं नहीं जाता हूँ, तो डू ने क्या बोला है। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तो एम ने बोला हूँ। मैं जा चुका हूँ, आई हैव, तो हैव ने बोला हूँ। इस तरह से तो रोहन खा चुका होगा, रोहन विल हैव, यहाँ पे आएगा विल हैव, यानी हैव के फॉर्म में विल तो ऐड होगा, सभी फ्यूचर में विल तो ऐड होगा, तो रोहन विल हैव ईटन, इस तरह से। और लास्ट है अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी तीन होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनका जो हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब का सिस्टम है वो है हैव एंड बी फॉर्म। अब देखो इसमें हैव भी है और बी भी है, दोनों को जोड़ दिया। हैव बीन, हैज बीन प्रेजेंट में, पास्ट में हैड बीन, फ्यूचर में विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इसलिए हैव के फॉर्म भी आएंगे और बी के फॉर्म आएंगे। और इनमें चूंकि इसमें कंटिन्यूअस शब्द आ रहा है, इसमें रहा आ रहा है, मतलब काम जारी है, तो इसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है। जैसे अब इनका वो क्या है, देखो से हो रहा है कोई काम कुछ समय, एक तो हो रहा है कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन कुछ समय से हो रहा है, सुबह से हो रहा है, शाम से हो रहा है, 2 घंटे से हो रहा है, तो फिर उसके लिए सिंस अथवा फॉर और दिखाते हैं। वह सुबह से पढ़ रहा है तो ही, अब देखो हैज और बी फॉर्म, तो ही के साथ हैज आएगा और बी फॉर्म में बीन, बस हैज बीन, ही हैज बीन रीडिंग, वह पढ़ रहा है। सुबह से, अब से के लिए सिंस अथवा फोर लगाते हैं, तो सुबह निश्चित है तो सिंस आएगा। इस पे कोई और वीडियो देख लेना कि सिंस कब लगाते हैं, फोर कब लगाते हैं। यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ इसलिए इनको डिटेल नहीं करेंगे। तो ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा है। ये अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया प्रेजेंट में। अब देखो इसमें क्या है, नेचर, काम का नेचर क्या है, रीडिंग, पढ़ रहा। अब है के लिए देखो हैज़ बीन आया, हैज़ बीन सिर्फ है बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा। और से के लिए आया सिंस और सुबह के लिए आया मॉर्निंग। वह सुबह से पढ़ रहा था तो ही, अब देखो पढ़ रहा था हैड बीन, ठीक है, हैव के फॉर्म में हैड हो जाएगा पास्ट में, ही हैड बीन रीडिंग। इस वीडियो का स्क्रिप्ट लगभग ऐसा है कि बहुत से लोग हो सकता है कंफ्यूज हो गए हों, लेकिन जो पहले से थोड़ा टेंस को जानते होंगे उन्होंने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा होगा तो उनको मजा आया होगा। लेकिन जो पहली बार टेंस पढ़ रहा है ऐसा वीडियो देख लिया वो तो खत्म, वो समझेगा मैं तो कंफ्यूजर हो गया। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात चल रही है, कॉन्सेप्ट रीडिंग में है, कॉन्सेप्ट हैड बीन में है। वह सुबह से पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये अपने टेंस हो गए, ठीक है। और टेंस का मतलब सीधी सी बात है, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब करते क्या है, किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, कौन सा मैन वर्ब आता है। इस बात को कोई टीचर कितना भी अच्छा बता ले, लेकिन लास्ट में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वही बच्चों वाला खेल करना पड़ेगा। ये भैया ये टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब है। उससे ही बड़ी चीज बहुत सारे सेंटेंस की, खुद के सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी होगी, टेंस आपका हो जाएगा। और ध्यान रखना, मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूं, अगर आपने टेंस पढ़ लिया ना तो लगभग 70% सेंटेंस पे आपकी कमांड हो जाती है। बस थोड़े से नॉन एक्शन सेंटेंस जिनमें कोई कार्य नहीं होता, जिनमें इज़-एम-आर वाज वर्ब का यूज होता है, जो अक्सर बताता हूँ, थोड़े से वो सीख लो और टेंस सीख लो। आप छोटे मोटे सेंटेंस बना सकते हो, मतलब आपके अंदर ये चीज़ नहीं रहेगी कि यार मैं इंग्लिश सीख नहीं सकता, मैं कुछ बना ही नहीं सकता। आप छोटे मोटे सेंटेंस बना सकते हो, थोड़ा बहुत बोल सकते हो। मतलब टेंस काफ़ी इंग्लिश को कवर कर देते हैं, क्योंकि ये 12 स्थितियाँ हैं, 12 तरह के नेचर है काम के, कोई ना कोई किसी न किसी में फिट बैठ ही जाता है। मतलब आप कुछ बोलना चाहोगे ना कि भाई मैंने ये किया था, ये करूंगा, कोई भी एक्शन की जानकारी देते हो ना तो किसी न किसी टेंस में फिट बैठ ही जाती है। ये है टेंस, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला गया होगा। नहीं भी गया तो कोई बात नहीं, एक दिन में एक वीडियो से नहीं सीखते हैं, सीखना धीरे धीरे होता है। चीज़ों के पास बार बार जाना पड़ता है, अलग अलग रंग रूप में जाना पड़ता है, अलग अलग टाइम में जाना पड़ता है, तब सीखते हैं। सिर्फ एक वीडियो से टेंस नहीं सीखते, ठीक है। तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।